स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कल्कि 2898 एडी मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें महाभारत का समय दिखाया जाता है, जहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए। यही कारण होता है कि श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी ना मरने का श्राप देते हैं और उसके सर से वो मणि निकाल लेते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर अश्वत्थामा श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या मुझे कभी पश्चाताप का मौका मिलेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब मैं अवतार लेने वाला हूँगा, तो जब मैं गर्भ में होऊंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। अब हम देखते हैं महाभारत के 6000 साल बाद का समय, जहाँ पर धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हमें काशी शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसमें रहते हैं अमीर लोग, जहाँ अच्छा खाना पानी सारी चीज़ें ही हैं। हम समझ पाते हैं यहाँ पर अब रुपए चलना ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर यूनिट चलता है, और कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए आपको 1 मिलियन यूनिट देना होगा। इस कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम है यस्किन, जो कि कल्कि है। हम समझ पाते हैं कल्कि काफ़ी कमज़ोर है और उसको मजबूत होने के लिए एक तरह के सीरम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो अपने यहाँ बनवाता है। यस्किन के लोग उसके लिए वही सीरम लेकर जाते हैं और उसको देते हैं। यस्किन उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और कहता है कि बहुत समय बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। हम समझ पाते हैं कि उसे समझ में आ चुका है कि साइंटिस्ट ने उसे जहर दिया है और वो साइंटिस्ट को मार देता है। ये वो समय है जहाँ कलयुग अपने चरम पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही है, कुछ अच्छे लोग भी अभी भी हैं, जो कि शंभाला नाम के एक गाँव में रहते हैं, जिन्हें रेबल्स कहा जाता है। जिन लोगों का मानना है कि भगवान फिर से जन्म लेंगे और उनकी सारी मुसीबतों को दूर कर देंगे। शंभाला एक ऐसा गांव है जिसके बारे में जानता तो हर कोई है, बट देखा किसी ने नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो कि शंभाला गांव में रहते हैं। अब हम देखते हैं भैरवा को, जो कि एक बाउंटी हंटर है, जिसकी लाइफ का एक ही गोल है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, जिसके लिए वो लोगों को जिनके ऊपर इनाम होता है उन्हें पकड़ता है और उनके यूनिट्स इकट्ठा करता है। तभी उसे रेबल्स का एक स्पाई मिलता है जिसके ऊपर 5000 यूनिट का बाउंटी होता है, तो वो उसे अपने साथ रख लेता है और एक लंबी फ़ाइट के बाद वो उसे अपने साथ ही रखता है ताकि वो उसके ऊपर जो इनाम लगा है उसे ले सके। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स में एक लैब है जहाँ पर सारी फर्टाइल लड़कियों को, जो कि वर्जिन है, उन्हें रखा जाता है ताकि उनमें यस्किन का सीड डालकर उन्हें प्रेग्नेंट किया जा सके। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कोई भी लड़की 91 दिन से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाती है, या तो वो मर जाती है या उसका बच्चा मर जाता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। और इनका ये होता है कि कम से कम लड़की 120 दिन तक प्रेग्नेंट हो सके ताकि उससे जो सिरम निकले उसे यस्किन को दिया जा सके और वो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सुमेटी यानी सुमति है, जो कि 150 दिन से प्रेग्नेंट है और उसने ये बात सबसे छुपा रखी है, क्योंकि वो इस बच्चे को देना नहीं चाहती है, वो इसे पालना चाहती है माँ की तरह। पर ये बात ज़्यादा छुप नहीं पाती है और कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल जाता है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। फिर उसे वो उसी प्रोसीजर के लिए ले जाते हैं जिससे कि वो उसकी बॉडी से उस सिरम को निकाल सकें। अब उसे उसी प्रोसेस के लिए उस चैम्बर में लिटाया जाता है और सारा प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, और उसकी बॉडी से सिर्फ एक बूंद सिरम निकल पाया होता है कि लाइट्स वगैरह ब्लिंक करने लगती हैं, पावर कट हो जाता है, किसी तरह से बच के वो वहाँ से निकल जाती है और बस वो आग में गिरने ही वाली होती है कि उसकी एक फ्रेंड आके उसे बचा लेती है और उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है। हमें पता चलता है कि वो शंभाला की एक स्पाई है। उसी टाइम पर हमें अश्वत्थामा को भी दिखाया जाता है, जिसे भी थोड़ा सा अजीब सा कुछ लग रहा होता है। उसे समझ आ रहा होता है कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। उसकी मणि भी चमकने लगती है और वो उस मणि को धारण कर लेता है, जिससे कि उसके जो भी पुराने ज़ख्म होते हैं वो सारे भरने लगते हैं और वो चल देता है माँ को बचाने के लिए। फिर हम सुमति को देखते हैं, जो कि वहाँ से बच के निकलने के लिए एक आग भरे टनल से भी गुजरती है, जिससे उसे एक आँच भी नहीं आती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं उसके पेट में जो बच्चा है वो कोई नॉर्मल बच्चा वाकई में नहीं है, वो वाकई कोई भगवान का अवतार है जो कि उसके पेट में है। बाहर उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि उसे बचाकर शंभाला ले जा रहे होते हैं। हम समझ पाते हैं कि ये उसकी वही शंभाला वाली दोस्त जो कि स्पाई थी, उसने ही उन लोगों को बुलाया है ताकि वो उसे बचा के यहाँ से ले जा सके जहाँ पर भगवान का जन्म हो, शंभाला में। रास्ते में कॉम्प्लेक्स के लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक लड़की कायरा, उसकी मौत हो जाती है और इसका एक दोस्त घायल होता है, जिसमें से एक इंसान ही सही बचता है।
हम देखते हैं कि अब अश्वत्थामा भी आ चुका है और वो कॉम्प्लेक्स वालों को लड़ाई में हरा देता है। वहीं भैरव भी आ जाता है, जो कि सुमति पर लगे बाउंटी को हासिल करने के लिए आया था। और अब अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में हो रही घमासान लड़ाई को हम देखते हैं, जो कि वाकई में शानदार थी। काफ़ी देर चली इस लड़ाई में आखिर अश्वत्थामा भैरवा को हरा ही देता है बुरी तरह से। और अब अश्वत्थामा सुमति को सही सलामत लेकर शंभाला पहुंच जाता है, जहां के लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और मानते हैं कि भगवान को जन्म देने वाली माँ आ चुकी हैं। और उसके वहाँ पहुँचते ही वहाँ बारिश भी होने लगती है, जिससे कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। उसके बाद हम भैरव को देखते हैं, जो कि अश्वत्थामा से हारने के बाद बिल्कुल पगला चुका होता है और वो कमांडर से डील करता है कि वो सबको शंभाला तक ले जाएगा, जिसके बदले में कमांडर उसे ये वादा करता है कि वो खुद उसे कॉम्प्लेक्स में ले जाएगा अपने साथ और वहाँ रहने देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैरव को कैसे पता कि शंभाला कहाँ है, क्योंकि कोई नहीं जानता शंभाला कहाँ है। लेकिन आपको याद होगा, शुरू में वो लड़का था ना जिसके ऊपर 5,000 की बाउंटी थी, भैरव ने उसको अपने साथ रखा था, जो कि भैरव का बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका था। भैरव उसे ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, तो वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ शंभाला चलो, वहाँ रहो, वहाँ सब बहुत अच्छा है। कॉम्प्लेक्स में तो सब झूठे लोग रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते हैं। शंभाला चलो, वहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और भैरव यही तो चाहता था, तो वो उसके साथ जाता है शंभाला। भैरव शंभाला पहुंचते ही अपनी असलियत दिखा देता है और सबसे पहले वो उसी लड़के को बेहोश करता है, जो कि उसे वहां ले जाता है। और उसके बाद वो शंभाला पर हमला कर देता है, जिसके बाद हमें अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में फिर एक घमासान लड़ाई दिखाई जाती है। क्योंकि इस बार भैरवा पूरी तैयारी के साथ आता है, तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाता है। लेकिन भैरव अकेला नहीं आया था, उसके पीछे कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी आई थी, जिसने कि अब शंभाला को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। पूरी आर्मी शंभाला को तबाह करना चालू कर देती है। कॉम्प्लेक्स के लोग सुमति को पकड़ लेते हैं, जिसे बचाने के लिए मरियम अपनी जान दे देती है, लेकिन सुमति शिप से नीचे गिरने लगती है, जिसे अश्वत्थामा और भैरव दोनों मिलकर बचाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स के लोगों ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया होता है और सुमति को ले जाने लगते हैं, और उधर भैरव बेहोश पड़ा होता है। अब हम देखते हैं अश्वत्थामा, जो लकड़ी अक्सर लिए रहता था, जो कि असल में कर्ण का धनुष बाण था, वो जैसे ही भैरव के हाथ में लगता है वो जाग जाता है और उस छड़ी के स्पेशल पावर से वो सब कुछ ख़त्म कर देता है और कमांडर को भी जान से मार देता है और सुमति को बचा लेता है। पर वो जैसे ही उस छड़ी को छोड़ता है, वो फिर से पहले जैसा भैरव बन जाता है और सुमति को उठाकर ले जाता है। अब हम देखते हैं मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें इस्कीन को दिखाया जाता है, जिसके पास सुमति की बॉडी से निकला हुआ एक बूंद सीरम लाया जाता है। और जैसे ही वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, उसकी बूढ़ी कमज़ोर दिखने वाली बॉडी एकदम से यंग हो जाती है। मतलब एक बूंद सीरम में इतना पावर होता है। फिर वो कहता है कि अब सुमति को मैं खुद ढूंढूंगा और मैं उससे वो सीरम हासिल करूंगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, या फिर आप वीडियो को लाइक डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया जता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।